Hello boys and girls, welcome and welcome back to Humanities with me. Hope so you all are doing great. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना क्लास 12 कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्लास 11 से 12 में आ गए हैं और कुछ बच्चों का अभी तक 11 का रिज़ल्ट बाकी है, बट कोई नहीं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करना है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन ऑफ क्लास 12। और अगर ये सारे टिप्स आप डे 1 से लेकर टिल द एंड ऑफ क्लास 12 तक फॉलो करोगे, आई एम डैम श्योर कि आप सभी को 95% मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का वीडियो मस्ट वॉच है, इसलिए एंड तक देखिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अभी देखो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, पढ़ाई और मस्ती इन दोनों को हम इक्वली मेंटेन करेंगे। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 में हो अभी आप, और मस्ती भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह आपका लास्ट ईयर होगा स्कूल लाइफ का। बाकी नेक्स्ट ईयर तुम चले जाओगे कॉलेज में मस्ती तो होगा, फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, बट वो वाली बात नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए हम दोनों पढ़ाई और मस्ती को एक साथ लेके चलेंगे। और इसके लिए बेस्ट एडवाइस क्या है, अभी कुछ मतलब कि पहले के कुछ मंथ्स में तुम अच्छे से पढ़ लो और बाकी जो एंडिंग मंथ होगा उसमें मस्ती करो, धमाल करो, जो करना है करो। तब तुमको टेंशन नहीं रहेगा डे शीट मिलने के बाद कि हाँ पढ़ाई करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी दूसरा पॉइंट देखो, क्लास 10th और 11th में हमने पास किया, किसी का अच्छा रिजल्ट आया, किसी का बुरा रिजल्ट आया, कोई नहीं, भूल जाओ इसे। अभी क्लास 12 में आ गए हैं हम, तो इसलिए अभी हमको सीरियसली प्रैक्टिस करना है, सीरियसली लेना है इसे और अच्छा परसेंटेज लाना है। फिर तीसरा देखो, लास्ट मोमेंट स्टडी ए बिग नो। लास्ट मोमेंट में इस साल हम स्टडी नहीं करेंगे, ये हमारा लास्ट साल है। बाकी के क्लासेस में हमने पास किया, चाहे वो अच्छा नंबर हो या फिर बुरा नंबर हो, बट इस साल हम अच्छा नंबर लाएंगे। इसलिए हम पहले से पढ़ाई करेंगे ताकि लास्ट में जाके हमको कोई दिक्कत ना आए और अच्छी तरह से हम मस्ती भी कर सके, इंजॉय कर सके, ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम। तो फिर है कंसिस्टेंसी हमको बनाए रखना है फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द एंड। कंसिस्टेंसी यानी कि रोज़ का काम हमको रोज़ करना है। कुछ एग्जाम्पल्स है इधर। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल से होमवर्क मिला है और आज डेट है 15, ठीक है। तो जो होमवर्क आपको 15 को मिलेगा वो उसी दिन आपको कंप्लीट करना है। फिर स्टडी, आप एक टाइम टेबल बनाओ पढ़ाई के लिए अलग से। जिस दिन पढ़ाई करोगे उसी दिन बनाना है, एक साथ एक हफ्ते का नहीं बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज 16 है, आपने आज का टाइम टेबल बनाया और आपने सोचा कि आज आप 2 सब्जेक्ट्स करोगे, तो आप उसी दिन यानी कि 16 को ये 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे ही करोगे। फिर है यूट्यूब वीडियोस या फिर यूट्यूब लेक्चर। आपने सोच रखा है कि आप इस टीचर का यूट्यूब वीडियो देखोगे, तो उसी दिन कंप्लीट करना है आपको ताकि कंसिस्टेंसी बना रख पाओ आप, ठीक है। फिर है सिलेबस। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि उनको सिलेबस मिड में पता चलता है, और हाँ सिलेबस आउट हो गया है तो जाके आप देख सकते हो और डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करके अपने घर पर, मतलब कि जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पे लगा के रखो। सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन फॉर्मेट आप जानो, मार्किंग स्कीम क्या है उसे आपको पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, सब सब्जेक्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है। और सिमिलरली इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश को आपको लास्ट में नहीं पढ़ना है, ना ही इंग्लिश को नेगलेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को नेगलेक्ट करते हैं और उसे लास्ट में पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, इंग्लिश में परसेंटेज कम हो जाता है, उससे पूरा जो टोटल परसेंटेज होता है वही कम जाता है। इसलिए अगर आप इंग्लिश को नेगलेक्ट करोगे तो बाद में जाके इंग्लिश आपको नेगलेक्ट करेगा मार्क्स गेन करने में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर है स्टडी प्लान और टाइम टेबल। अभी आप क्लास 12 में आ गए हो, स्टडी प्लान और टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बहुत जल्द क्लास 12 का टाइम टेबल अपलोड करूँगी फॉर नाइट आउल्स एंड अर्ली बर्ड। आप वहाँ से देख के थोड़ा टिप्स लेके खुद का बना सकते हो, ठीक है। मैं जैसे दूंगी वैसे फॉलो मत करना, जिस पैटर्न में आप अपना टाइम
टेबल मेंटेन करते हो उस अकॉर्डिंग ही बनाना, ठीक है। अभी देखो स्टडी प्लान में हम अपने स्कूल को भी इस साल साथ में लेके चलेंगे। स्कूल को पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि स्कूल उनसे एक कदम आगे होता है और वो एक कदम पीछे होते हैं। नहीं, ऐसे हम इस साल नहीं करेंगे, हम स्कूल से एक कदम आगे रहेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो बोलते हैं उनको स्कूल में कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो स्कूल में नहीं जाते। नहीं, फॉर CBSE 5 सब्जेक्ट्स है आपका, और अदर बोर्ड से भी अगर आप देखते हो तो आपका 6 सब्जेक्ट्स तो होगा ही। तो इन 5 या फिर 6 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आता क्या? 1 या फिर 2 समझ नहीं आएगा, बट बाकी तो समझ आ रहा है ना। और अटेंडेंस भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सच बताऊं तो 75% चाहिए अटेंडेंस फॉर CBSE बोर्ड। बट अगर मैं मेरे स्कूल का बोल रही हूँ, अदर का पता नहीं, 75% चाहिए, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, शायद आपके स्कूल में भी ऐसा होता है। 75 अगर नहीं हुआ तो टीचर्स बोलेंगे कि एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, बट वो एग्ज़ाम देने देंगे। क्या होगा, आपके पेरेंट्स को वो बुलाएंगे और इंसल्ट करेंगे, आपके बारे में बोलेंगे, बुरा भला बोलने के बाद वो आपका अटेंडेंस में थोड़ा बहुत झोलमाल करने वाले हैं, ठीक है। उससे अच्छा स्कूल जाओ, जो समझ आ रहा है बढ़िया, और जो नहीं समझ आ रहा है यूट्यूब तो है ही ना आपके लिए। तो जब आप स्कूल में जाओगे तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आप एक बार समझ गए जो टीचर समझाते हैं, आई नो कि आपका जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा आपको याद रहेगा। और जब आप ध्यान से सुनोगे तब आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाना, चाहे वो नोट्स बुक पे हो या फिर कॉपी में। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बुक में बना रहे हो या फिर कॉपी में, क्योंकि मेरे 10th 11th में मैं भी बुक में ही बनाती थी। इसलिए जब सुन रहे हो टीचर का तब साथ साथ नोट्स बनाना, और वो नोट्स आकर घर पर रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। इतना तक समझ आ गया? अभी हम आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्या पढ़ना है वो पहले आप डिसाइड करो। पढ़ने से पहले एक टाइम टेबल बनाओ और उसमें लिखो कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। अगर एक चैप्टर पढ़ने वाले हो उसके अंदर में सब पॉइंट्स पढ़ने वाले हो या फिर पूरा कंप्लीट करने वाले हो, ये देखो पहले, फिर पढ़ने बैठो, ठीक है। और अभी के लिए एट प्रेजेंट कुछ महीने तक 2 सब्जेक्ट्स इनफ है पर डे में। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, और कुछ दिन के लिए मिनिमम 1 से 2 घंटे भी काफ़ी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी देखो, हमको एक गोल बनाना है और उस गोल में हम फॉलो करेंगे द टॉर्टोइस टेक्निक। ये टेक्निक क्या होता है? इस टेक्निक में जैसे टॉर्टोइस का कहानी आपने देखा होगा ना, टॉर्टोइस पहले कैसे चल रहा था, धीरे धीरे धीरे, फिर रफ्तार पकड़ लिया था। वैसे ही हम पहले धीरे 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 चलेंगे और फिर रफ्तार पकड़ लेंगे। 3 महीने तक, यानी कि अप्रैल, मई और जून तक हम शॉर्ट गोल्स फॉलो करेंगे, छोटा छोटा गोल्स बनाएंगे, और फिर जुलाई से हम आगे दौड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ये तो हो गया आपका स्टडी गोल, ठीक है। स्टडी गोल के साथ साथ लाइफ का गोल होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप 12th में आ गए हो और 11 से आपका फ्यूचर 10 से आपका फ्यूचर डिसाइड बिल्कुल भी नहीं होता। 10 से डिसाइड होता है कि आप कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करने वाले हो। फ्यूचर डिसाइड होता है 12 से ही आपका लाइफ डिसाइड होने वाला है। इसलिए अगर कुछ स्टूडेंट ने, आई नो कि अभी तक नहीं सोचा है कि वो अपने लाइफ का गोल क्या रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अगर आपने नहीं सोचा है तो अभी से सोच लो क्या करना है आपको। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट और भी बहुत सारे जॉब्स हैं। आप सोच लो अपना गोल, वरना आगे जाके पछताने वाले हो, ठीक है। अभी ये रहा कि आप सभी को इस साल मेरे चैनल पर क्या क्या मिलने वाला है। NCERT डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये इस साल मैं नया लाई हूँ, लास्ट ईयर मैंने नहीं करवाया था क्लास 11th वालों को, बट मैं इस साल NCERT से एक्सप्लेन करूँगी। फिर
क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, PYQs भी करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर करवाऊंगी, चैप्टर सारे कंप्लीट करवाऊंगी जो जो सिलेबस में है। बाकी मैं सिलेबस भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी और पोएम्स करवाऊंगी जो जो है। साथ ही साथ लिटरेसी डिवाइस यानी कि पोएट्री डिवाइस जो पोएम में होगा वो भी मैं करवाने वाली हूँ इस साल, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, PYQs चाहिए या फिर जिस स्लाइड से मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर्स पोएम, अगर वो आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में आ सकते हो। एट प्रेजेंट मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, ग्रुप नहीं है। अगर आप डिमांड करोगे तो आई विल डेफिनेटली क्रिएट माई ओन टेलीग्राम ग्रुप। तब तक मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, उसमें आप आकर जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको नोट्स, सैम्पल पेपर, PYQs और स्लाइड्स सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है आज का वीडियो। टिल देन, बाय बाय।